हाय एवरीवन, दिस इज उदय कुमार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, जो एनएमसी गैजेट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट 18 नवंबर 2021 को आया था, उसको बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट। आज इस पर मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, ये 3rd वीडियो है। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अब एमबीबीएस अब्रॉड से करना इतना आसान नहीं रहा। ठीक है, वो कौन से 3 रूल है और मेन कौन सा रूल है जिससे प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी देश जहां 5 ईयर्स का कोर्स था वो 6 ईयर हो गए हैं, क्या वहां इंटर्नशिप कराई जा रही है? बहुत सारी चीजें अब डाउटफुल हो गया है। क्या रसिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रसिया जाना चाहते थे या चले गए, तो उनको भी प्रॉब्लम आ रही हो? क्या 6 ईयर का कोर्स अब 7 ईयर हो जाएगा? बिल्कुल होगा। जो 5 ईयर्स है वो 6 ईयर हो गया, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आप एमबीबीएस कर नहीं सकते। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देश में योग्य डॉक्टरों की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट विदेश मेडिकल छात्रों के संबंध में एनएमसी के नियमों को वैध माना जाने विस्तार से। ये देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, एनएमसी के पास विदेश मेडिकल स्नातकों के लिए नियमों को तैयार करने की पावर है। ठीक है, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने कहा, यह सच है कि देश को और डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन इसके लिए योग्य डॉक्टर की जरूरत है, न कि विदेश में संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित लोगों की जो मातृभूमि में अपने कौशल का परीक्षण करते हैं। ये टिप्पणियां बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार करते हुए की थी, जिससे पहले मॉरिशस में आना मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कोर्स में शामिल होने की मांग करने वाले एक छात्र द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था। अब देखिए, याचिकाकर्ता के अनुसार CRIMI विनिमम और लाइसेंसधारी उन छात्रों पर मनमाना और भारी जुर्माना लगाते हैं जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं। शुरुआत में बेंच ने कहा, भले ही विदेशी मेडिकल कॉलेज में 54 महीने से कम अवधि पाठ्यक्रम का मान्यता दे सकते हैं, केंद्र और एनएमसी ऐसी डिग्री को मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर 54 मंथ्स का कोर्स है, जैसे बीएस कोर्स आप लोग कर रहे थे, अगर वहां आप ले भी लेते हैं, क्योंकि वहां कोर्स जो है 54 महीने से कम का है, तो वैलिड नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगा हुआ है, PIL दर्ज है, केस चल रहा है इस पे। लेकिन आप जो सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन आ गया है तो क्लियर है, अब कुछ नहीं होने जा रहा है इस मैटर पे। ठीक है दोस्तों, तो बीएस कोर्स करने वाले सावधान हो जाए अभी भी। ठीक है, और एक और चीज है, आप बोलते हैं वहां पे ये भी बोला जा रहा है ये कोर्स ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, तो कोर्स ड्यूरेशन यहाँ बीएस कोर्स से घटा देंगे, वहां 6 महीना बढ़ा देंगे। क्या ये इतना आसानी है? इसे हो सकता है, क्योंकि वहां के बच्चों के लिए भी ये बढ़ाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जल्दी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है कि ये कोर्स सिर्फ इंडिया के लिए वो नहीं होना चाहिए, वहां भी जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उस कंट्री में जहां आप करने जा रहे हैं, वहां के लिए भी वो उतने ही दिन का कोर्स होना चाहिए। ठीक है ना, तो इतना आसान नहीं है। दूसरा, यह विचार रखना उचित होगा कि देश की योग्य डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन इसे विदेशी शिक्षित डॉक्टरों की जरूरत नहीं जो हमारे देश में अपने कौशल का परीक्षण करते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अन्य देशों में संप्रभुता का अतिक्रमण नहीं करते हैं, लेकिन एक छात्र के लिए भारत में अभ्यास करने के लिए न्यूनतम मानक है। इस प्रकार देखते हुए अदालत ने अपील को, इस टिप्पणी को खारिज कर दिया, और डॉक्टर बनने के लिए एक पागल भीड़ लोगों को उन देशों में नहीं ले जा सकती जहां डॉक्टर बनने का शॉर्टकट पेशकश की जाती है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है दोस्तों। तो शॉर्टकट बनने में, ये देखिए, पागल भीड़ लोगों को उन देशों में नहीं ले जा सकती जहां डॉक्टर बनने की शॉर्टकट। अगर 54 महीने से कम का कोर्स आप कर रहे हैं तो बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। डबल इंटर्नशिप करना होगा, तो डबल इंटर्नशिप आप ध्यान में रखना। आपको डबल इंटर्नशिप मतलब आप जहां जा रहे हैं, अगर 6 ईयर का कोर्स है तो 1 साल और इंटर्नशिप करना होगा। कुछ ऐसे आपको गुमराह करते हैं कि 3 ईयर्स क्लिनिकल है, 3 ईयर ये इसी में इंटर्नशिप हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इंटर्नशिप मतलब आपको अलग से एक टाइप का जॉब टाइप का होता है, जैसे भारत में उसके लिए कुछ पेमेंट मिलती है 15 से 20 हजार रुपये, अब्रॉड में नहीं मिलती। वहां पे क्या आप किससे चार्ज करेंगे या फ्री में कराएंगे वो आगे की बात है, लेकिन क्या वहां इंटर्नशिप कराई जा रही है ये इंपॉर्टेंस होगा, और क्या वहां अलाउ करेगी वहां की गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है जो देखने वाला होगा दोस्तों। तो ये 2 चीजें हैं, और तीसरा एक और चीज है कि आप उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है जहां पे इंटर्नशिप के लिए कोई सिर्फ कोर्स कराया जा रहा है और इंटर्नशिप के लिए व्यवस्था नहीं है, तो आपको वहां एडमिशन लेना ही नहीं है। 3 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। पहला, 54 मंथ से कम में नहीं होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम तो आपको पता है कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। थर्ड, डबल इंटर्नशिप जो है वो इंटर्नशिप
हो रहा है नहीं, ये पता करना है आपको। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस बार अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड में 2022 में एडमिशन लिए हैं तो आप एनएमसी गैजेट के दायरे में आते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपके लिए ट्रांसफर भी अलाउड नहीं है, क्योंकि एनएमसी का रूल कहता है आप ट्रांसफर आप नहीं ले सकते। तो आपको ध्यान में रखना है सब चीजों, और बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि इतना आसान नहीं है अब जो है अब्रॉड से एमबीबीएस करना। ठीक है, अभी आपको एजेंट या कोई भी आपको एडमिशन करवा देगा, लेकिन आपको बाद में 5 इयर्स बाद प्रॉब्लम आने वाली है जब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है इस चीजों को और सावधान रहना है। और कोई हेल्प की जरूरत है तो आप फ्री हेल्प ले सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।